द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। आज मुंडी थर्सडे है, पुण्य बृहस्पतिवार है। एक विश्वासी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस महान दिवस का याद करते हुए, जहाँ पर प्रभु यीशु दो साक्रमेंट स्थापित किए, एक तो पवित्र यूकरिस्ट, दूसरा पुरोहिताई। आज के इस दिन के लिए प्रभु संसार में आए, यूकरिस्ट बनने के लिए अपने जान दिया है। लहू और बदन आपके लिए और मेरे लिए दिया है। ऐसा प्यार, ऐसे मोहब्बत हमें पूरे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं इन दिनों में आपके साथ मिलकर मनन कर रहा हूं कि प्रभु का प्यार कितना महान है। उसका प्यार के वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है, रोटी बन रहा है, अपने आप को निछावर कर रहा है, दे रहा है। कल परसों हमने मनन किया है, देना है लेने से बढ़कर। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करिए एक दूसरों के लिए, परिवारों के लिए, खास करके जो परिवार टूट रहा है। ये सब बातें कुछ लोगों को बिल्कुल कोई समझ नहीं आता है, क्योंकि इतने दुनिया की बातें, दुनिया की सोच, आजकल के जो जितने भी मीडिया है, चाहे मूवीज हो, मीडिया हो, जितने भी एटीट्यूड है, वो सब ये बताते हैं कि बस मेरा परिवार, मेरी इज्जत सिर्फ स्वार्थ है। मैं मेरे परिवार पर कुछ आए, मेरे जीवन में कुछ आए, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। ऐसा वायलेंस, ऐसे चीज़ें दुनिया बताती है और लोग उस पर चले जा रहे हैं। पर वहाँ पर यीशु मसीह आज बताते हैं, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरे लिए है। खुद को नष्ट कर रहा है, खुद को तोड़ कर दे रहा है, उसके बदन और लहू को आपके लिए और मेरे लिए दे रहा है। एक अलग प्रकार का मुक्ति है, एक अलग प्रकार का हीरो है, एक अलग प्रकार का संदेश है जो आज भी बिल्कुल वैलिड है। कुछ लोगों को लगता है बाइबल और कि बाइबल की शिक्षाएं पुराना हो गया है। कुछ लोग बाइबल और यीशु मसीह को एक धर्म गुरु, एक धर्म के संस्थापक समझता है। नहीं, यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापना करने लिए आया नहीं। क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह ने शुरू में तोड़ी किया है। हालेलुया। तो कुछ लोग यही सोचता है क्रिश्चियन बनने का मतलब है वो एक धर्म में शामिल होना। बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह को जानना है, यही आनंद जीवन है। यीशु मसीह के अनुयायी बनना है। यीशु ने क्या किया वो आपको करना है। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने प्यार किया तुम भी एक दूसरे को ऐसा ही प्यार करो। आज का संदेश वही है। प्रभु शिष्यों का पांव धोते हैं और कहते हैं, जैसे मैंने किया तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। सेवा का पाठ पढ़ा रहा है, अपने शिष्यों का पांव धोने वाला गुरु, एक पापियों के लिए जान देने वाला ईश्वर। ये आजकल के हीरोइज्म और प्रभु के हीरोइज्म में कोई अंदर नहीं दिख रहा है। सूली पर जान दे रहा, निसहाय होकर, नंगा होकर, अपमानित होकर। इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये कौन सा हीरो है, खुद को नहीं बचा सका। उसको क्या मालूम है वो किससे लड़ रहा था? शैतान के घमंड से लड़ रहा था। दुनिया के पाप अपने ऊपर ले रहा था। इसलिए दुनिया के पाप खत्म करने, शैतान को कीमत चुकाने, उसका रक्त का कीमत चुकाकर वो शैतान के वश में से
मानव जाति को आजाद कर रहा था। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये कौन जानता, कौन समझता, कौन प्रचार करता? दुनिया जो देखता है ना, वो उसके नजर में उतना ही दिखता है। सूली पर लटक के कोई मर गया, वो खुद को नहीं बचा सका, वो तुम्हारा मसीहा कैसा है, वो तुम्हारा ईश्वर है। इतना कमजोर, इतना दयनीय, इतना निस्सहाय कभी नहीं प्यारे भाई और बहनों। वो आपका गलत आइडिया है, जो आपके नज़र बहुत छोटा है, आपको दिखता बहुत कम है। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के किसी की मुंह से कुछ सुनता है, इधर उधर से कहानियां सुनकर यीशु मसीह को पर जाना है। बाइबल पढ़, यीशु मसीह को जान लो, तब पता चलेगा उसकी कुर्बानी का मतलब क्या है, कीमत क्या है, प्यार की शक्ति क्या है। प्यार में ऐसी शक्ति है प्यारे भाई और बहनों, मौत को पराजित कर सकता है। ऐसा कौन है जो मौत को पराजित किया है? वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। ध्यान रखिएगा। तो असली हीरो कौन है? वो यीशु है, जो मौत को पराजित किया है। बाकी सब जितने भी संसार में आए, सब के सब मरे, पर एक है मृतकों में से जी उठा है, वो ये खुदा, वही यीशु, वही नासरी निवासी यीशु। बोलिए आमीन। क्योंकि मौत उसको कब्जे में नहीं रख सका। मौत को उसने पराजित किया और पाप को खत्म किया, शैतान को हमेशा के लिए खत्म किया। ये क्रूस का संदेश है, ये इस पुण्य सप्ताह का संदेश है, ये सुसमाचार है, ये आज पुण्य बृहस्पतिवार का संदेश है। उसकी विनम्रता से शैतान के घमंड को उसने पराजित किया। दीनहीन बनकर उसने घमंड को चूर चूर किया। शैतान का दावा था कि वो इस संसार का अधिकारी है करके, वो खत्म कर दिया प्रभु ने दीनहीनता से। क्योंकि शैतान एक चीज के सामने घुटना टेकते हैं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी के सामने। वो ना तो जानता क्या है और ना वो उसका अनुकरण कर नहीं सकता। बाकी सब कुछ शैतान कर सकता है, लेकिन हम्बल यानी हलीम यानी दीनहीन नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमेशा घमंडी रहता है। यीशु मसीह ने आज शिष्यों का पांव धोते हुए और एक गधे के ऊपर सवार करते हुए, क्रूस पर मरते हुए, जान देते हुए यही समझाया, सिखाया दुनिया को। जो ये शिक्षा को समझेगा, जो ज्ञान प्राप्त करेगा, जो यीशु मसीह का मोहब्बत की कीमत जानेगा, वो उसके दीवाना बनेगा और उसके चेले बनेगा, उसके पीछे चलना शुरू करेगा, उसको मुक्ति दाता मानेगा और उद्धार को प्राप्त करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज एक वचन है जिस पर हम मनन करेंगे। मार्कुस का अध्याय 10 पद संख्या 45। मार्कुस 10:45। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। The Son of Man has come not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many। बहुतों के उद्धार के लिए, अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए यीशु संसार में आया है। क्योंकि हम देखते हैं यीशु के शिष्यों के बीच में भी तू में चल रहा है, तर्क चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा। इसके बीच में याकूब और यूहन्ना की मां आकर प्रभु से मांग रहा है, मेरे दोनों पुत्रों को, एक को दाएं एक को बाएं बिठाना आपके राज्य में। तो उनके बीच में जो बात चल रहा ना, बाकी 10 लोग क्रोधित हो जाते हैं, बहुत सारे गुस्से में आ जाते हैं। तो उन लोगों को यीशु क्या कहता है, आप जरा सा सुनिए। अध्याय 10 पद संख्या 41 से मैं पढ़ूंगा 41 से। जब 10 प्रेरितों को ये मालूम हुआ तो
तो वे याकूब और यूहन्ना को पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। तुरंत प्रभु उनको करेक्ट कर रहा है। जिनको लगा कि वो संसार में एक राज्य स्थापित करने आए और वहाँ पर उनका मंत्री बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, अधिकारी बन सकता है, यीशु के दाएं और बाएं बैठ सकता है, यीशु उनको करेक्ट कर रहा है, भाई ये दुनिया में तो ऐसा सब चलता है, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं हो। तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारी सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, हाँ, वो सेवा कराने के लिए नहीं आया बल्कि सेवा करने आए और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया। लोगों को और शिष्यों को शायद आज तक अभी तक ये समझ नहीं आया। कलीसिया से लेकर हर जगह अभी भी हम क्या देखते हैं, पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए खेल चलता है। दुनिया में हर जगह ये देता है। कितने उम्र भी हो गया, कोई रिजाइन देता है? नहीं। पॉलिटिशियंस कोई रिजाइन करता है? नहीं करता। हालेलुया। मैं किसी के खिलाफ नहीं, पर मैं बता रहा हूं सच्चाई। कोई नहीं चाहता है, अधिकार खोना नहीं चाहता अपने परिवार से, अपने जिनका वो प्रोजेक्ट करता है उनके जीवन से। तो इसलिए अधिकार के लिए चलता है सब कुछ, मनी और पावर के लिए चलता है। ये दुनिया का स्टाइल है। हमारे जीवन में भी, परिवारों में भी, कलीसिया में भी इसका झलक हमें देखने को मिलता है। पर यीशु की शिक्षा अक्सर हम भूल जाते हैं। पाँव धोने वाले को हम साल भर में वो रस्म करके खत्म करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर वो एटीट्यूड बिल्कुल दर्शाते नहीं। चाहे फादर हो, सिस्टर हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो। प्यारे भाई बहनों, यही आशीर्वाद है। यही विश्वास ही में झलकना चाहिए, दिखना चाहिए आपके अंदर, मेरे अंदर। तब जाकर आप आशीर्वाद का पात्र बनेगा। आपको ये आज का सर्विस जो है, आज का पर्व जो है, आपको लगेगा कि आज ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ कुछ है, नहीं तो लगेगा कुछ और मामला है। क्योंकि आपको है ना, ये सब चर्च में कुछ नाटक जैसे लगेगा, कुछ प्रस्तुति जैसे लगेगा। आपके जीवन से कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। ये जीवन से जोड़ना है। प्रभु ने कहा जैसे मैंने किया तुम भी वैसा ही किया करो। गुरु और ईश्वर होकर, प्रभु होकर मैंने ये किया है, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। आज चर्चेस में आप सुनेंगे वचन को। प्यारे भाई और बहनों, प्यार से दुनिया को जीत सकता है। प्यार का राज्य चलाना शुरू कीजिए, जहां पर कुर्बानी ही कुर्बानी है। देने की बात है, कुछ लेने की बात नहीं। प्राण देने आया है वो, प्यार करने, सेवा करने आए, सेवा कराने नहीं। प्यार में क्या है? सेवा कराते नहीं, सेवा करते हैं, जान देता है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, यही असली आशीर्वाद है, ये असली संदेश है। इसलिए आपको ये जानना और सीखना और इसी तरह आशीर्वाद बनना है, यीशु मसीह के जैसे बनना है, रोटी बनना है, खुद को खत्म करना, ताकि दूसरों के लिए आप रोटी बन सकते हैं, दूसरों के लिए आप मुक्ति का कारण बन सके, दूसरों के लिए आप उद्धार का कारण बन सके। बस यही प्रभु चाहता है। इसलिए आप सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया।
हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब जीसस ने इसको डिक्लेयर किया ना कि मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया, प्राण देने आया, अनेकों को उसका टेस्ट नहीं आया। इतना तक शिष्यों को समझ नहीं आया। वो डिसअपॉइंट हो गया कुछ लोग, क्योंकि वो मंत्री बनने अधिकार का कुर्सी सोचकर बैठा था। इसलिए यूदस जैसे शिष्य इतना डिसअपॉइंट हो गया, उसको लगा कि ये इसने धोखा दिया है। जीसस ने जो सपना दिखाया वो धोखा दिया। जीसस कभी कोई सपना नहीं दिखाया था। वो राज्य के बारे बोलता था, लेकिन इस दुनिया के राज्य के बारे नहीं। वो आज़ादी के बारे बोला है, इस दुनिया की आज़ादी के बारे नहीं। दुनिया के कोई रोमियों की गुलामी से छुड़ाने के लिए नहीं। वो शैतान से, पाप से, जो अनंत जीवन को रोकने वाला हर वो चीज से आपको छुड़ाने के लिए बोल रहा था। यूदस को समझ नहीं आया, कई शिष्यों को समझ नहीं आया। वो उनको पकड़वा रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा यीशु मसीह ने गलत किया। मौका ही था यीशु के पास, भीड़ के भीड़ उनके पीछे थे। लेकिन यीशु तो इस संसार में कोई राज्य स्थापित करने नहीं आया और शिष्यों को अधिकारी बनाने के लिए नहीं आया। वो अनेकों के लिए प्राण न्यौछावर करने आया, जान देने आया, सेवा करने आया, कराने नहीं। ये आज भी है ना, यीशु के पीछे जाने वाले अनेकों को ये समझ नहीं आता। ये सेवा कराने की बात ही नहीं, सेवा करने की बात है, दूसरों के लिए जान देने वाली बात है। जहां पर हम इसमें फेल होता है, दुनिया को समझ नहीं आता है ये इंसान किस पर्पस के लिए खड़े हैं। भारत में हम लोग मिनिस्टर बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री यानी सेवक है। मंत्री का मतलब है सेवक, मिनिस्टर सेवा करने वाला, प्रधान सेवक है, मुख्य सेवक ट्रांसलेट किया जाते तो। पर हम उसका पद का भी कभी कभार ना समझ नहीं पाते हैं। अधिकार सेवा के लिए है, पोजीशन सेवा के लिए है, जान देने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। प्यारे भाई और बहनों, यही ईसा मसीह ने सिखाया है, यही ईसा मसीह बताते हैं। ऐसा बनना है ईसा मसीह के सेवक। जो प्रधान बनना चाहता है, दास बन जाओ, प्रभु कहता है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं इसलिए आज के दिन आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आशीष मांगने नहीं, आशीष लेने नहीं, आशीष में बदलना है। आप सेवा करने का शुरू करो ना, जिंदगी में, पारिश में दूसरों को जगह दीजिए। आपका सीट किसी और को दीजिए, एक स्माइल दीजिए, चर्च से बाहर जाके जय यीशु बोल दीजिए। कोई गरीब है, पता कर लीजिए आपके पारिश में, उसकी मदद कीजिए। किसी के साथ रोटी बांट लीजिए, किसी के घर में जाके उसके हाल पूछ लीजिए। कोई हॉस्पिटल में है, कोई बेड में बिस्तर पर है, जाकर पता कीजिए ना, उनके साथ बैठिए 2 मिनट। जो कोई दुखी हालत में है उनके पास जाइए, उनसे हाल चाल पूछिए। कोई बच्चे के पढ़ाई में मदद कीजिए। आप क्या नहीं कर सकता है। गरीबों, अनाथों और सड़कों में रहने वालों पर दया कीजिए। गाड़ी चलाकर यूं ही भागना नहीं, पार्टी और अनेक अन्य चीज़ों में, शादियों में वगैरह पैसा उड़ाना नहीं चाहिए। जितना कम खर्चा करो और किसी और के मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। आप एक दिन में लाखों खर्च करके आपको क्या मिलेगा? आप उन गरीबों के बारे में सोचो ना। आपके शादी हो रहा है, किसी और की शादी में मदद करो। धूमधाम कभी नहीं होना चाहिए। आप हाँ जरूरत के लिए चाहिए, लेकिन आप बेकार से पैसा खर्चा नहीं करना। जहां जरूरत है उसके लिए जरूर कीजिएगा। हम लोग कई बार कई सारी चीजें अलग तरीके से करते हैं, पर याद रखना प्रभु यीशु के
शरीर है जो सड़कों पर, गलियों पर, अनेक भवनों में है, वो यीशु मसीह का ही शरीर है। प्रभु ने कहा, जब तूने इन छोटे में से छोटे किसी के लिए किया तो मेरे लिए ही किया है। याद कीजिएगा, न्यायविधि के समय वही रह जाएगा। मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा आपके लिए। प्यारे यीशु नासरी, आज ये प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येकों को प्रभु जी ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए, अनेकों के लिए अपना जान देने के लिए ये अनेकों को ये वचन आज प्रेरणा करे। सच्चा ईसाई ईसा मसीह का सेवक बनने की कृपा दे। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, कुछ आशीष पाने के लिए नहीं, जीवन में किसी अपनी ज़िंदगी द्वारा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए प्रभु इन भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हर प्रकार की बीमारी, बुराई से, संकट से, परेशानी से इनकी रक्षा कीजिए। इनके जीवन में आप इनके साथ हमेशा रहिए। प्रभु आप इनके लिए आशीर्वाद बनकर प्रकट हो जाए, स्वयं आशीर्वाद बन जाए, अनेकों के जीवन में उद्धार का कारण बन जाए। इनके जीवन द्वारा अनेकों को आशीष मिले। सर से लेकर पांव तक एक एक अंग पर आपका चंगाई मैं घोषित करता हूँ। ब्रेन से लेकर, हार्ट से लेकर, फेफड़े से लेकर, गुर्दे से लेकर, रीढ़ की हड्डी से लेकर, घुटने से लेकर, नस नस लेकर, हड्डी हड्डी से, जोड़ जोड़ में आपका आशीर्वाद आ जाए। परिवार में आपका आशीर्वाद आ जाए। विनम्रता का पाठ अपने जीवन में पढ़ने के लिए सबको कृपा दे प्रभु जी। घमंड से बचाए प्रभु जी। आज के दिन अनेकों को सच्चा शिष्य बनने की कृपा दे प्रभु जी। विनम्रता बनकर यीशु मसीह के असली चेले बनकर प्यार का संदेश सुनाने के लिए अनेकों को हिम्मत दे। परिवारों में प्यार आ जाए, पति पत्नी में प्यार हो जाए, और माता पिता और बच्चों में हर प्रकार के फूट और बैर और विरोध दूर कर दे। अब्बा, रिश्तेदारों के बीच में प्रभु जी मेल मिलाप हो जाए, पड़ोसी के साथ मेल मिलाप हो जाए, शादी में आशीष आ जाए। प्रभु जी शादी की रुकावट दूर कर दे, बच्चे के वरदान मिल जाए, पढ़ाई में आशीष आ जाए, इनके एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए। सबसे बढ़कर यीशु मसीह का अपना बनकर जीने की कृपा सबको प्रदान कर। इस वक्त प्रभु जी आपके पवित्र सलीब के अनंत योग्यता से, तेरे पवित्र खून से बहे निकले लहू की योग्यता से, तेरे पवित्र रोटी और पवित्र यूकरिस्ट के आनंद योग्यता से इधर प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों को मैं ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबों को प्रभु बहुत सारी आशीषों से आज भर दे। रोटी का असली शिक्षा क्या है, कुर्बानी का असली महत्व क्या है, जानने की कृपा आपको सबको प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे फिर हम मिलेंगे गुड फ्राइडे को 5:30 बजे विशेष प्रार्थना के साथ हम सब मिलेंगे 5:30 बजे। हम तैयार रहिएगा। तब तक के लिए इन दिनों के प्रार्थना में पूरे मन लगाकर भाग लीजिए। एक सच्चा पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके आज के सारे प्रार्थनाओं में सब परिवार भाग लीजिए। एक भी घर पे ना रहिएगा। सब लोग चर्च में जाके प्रार्थना में भाग लेकर परम प्रसाद को ग्रहण करें। सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि सभी पुरोहितों का आज पर्व है, पवित्र यूकरिस्ट का आज पर्व है। इस पर्व का शुभकामनाएं एक बार फिर मैं आपको देता हूँ। हैप्पी फीस्ट एंड हैप्पी मॉन्डी थर्सडे। और आज से 3 दिन पलीसिया बड़े भक्ति के साथ प्रार्थना में हैं। हम सभी परिवार प्रार्थना में, शांति भवन परिवार भी प्रार्थना में हैं। आपके साथ हम मिलेंगे और प्रार्थना में बने रहेंगे। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।